हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। और आज की हमारी स्पेशल गेस्ट है वृंदा मैम। My project is concerned more of one of the banks in India. Backend is basically your brain जो उसका काम करे। तो उसमें सारी APIs डेवलप करना, DB इंटीग्रेशंस करना। तो आपने मतलब लाइक बैकएंड ही क्यों यूज किया? लाइक फ्रंट एंड है, यूएक्स यूआई है, तो पूरा प्रोसेस रहता है, तो बैकएंड चूज करने का कोई स्पेसिफिक रीजन? बैकएंड इज मोर इंटेलेक्चुअल एंड उसमें ज़्यादा लॉजिकल चीज़ें भी लग रही है। सो दिस वाज इन 2022। उस टाइम पे कोविड वाज आल्सो स्प्रेडिंग। वो आई वाजंट इतना इंटरेस्टेड इनटू DSA ऑल्सो, मुझे उसमें इन डेप्थ नहीं घुसना था। तो अगर हम वर्क कल्चर के बारे में बात करें, तो लाइक रैपिडो में कैसा वर्क कल्चर था और अभी डेलोइट में कैसा है, और कैसे इन्होंने कंपनी स्विच करी, कैसे ये अपने करियर में ग्रो कर रही है, ये आपको सब कुछ बताएंगी। तो वीडियो के एंड तक बने रहना। हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। और आज की हमारी स्पेशल गेस्ट है वृंदा मैम, जो कि डेलोइट में जॉब करती हैं, और कैसे इन्होंने कंपनी स्विच करी, कैसे ये अपने करियर में ग्रो कर रही है, ये आपको सब कुछ बताएंगी। तो वीडियो के एंड तक बने रहना। तो चलो आज का वीडियो शुरू करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम मैम, कि आप अपने शेड्यूल से टाइम निकालकर हमारे लिए आए। तो मैं चाहूंगा कि एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आप हमारी ऑडियंस को दे दें। Hi everyone. Thank you so much, Utkarsh, for having me. My name is Vrinda Kohli. I am currently working with Deloitte as a consultant, and Utkarsh ke sath, I think he was my junior in college. So we both are from ABS Engineering College, and my job role here is a backend developer. Baki, so I'll obviously be telling you my whole journey, how I started, how I came to Deloitte from a startup to a to like the big fours. So I'm ओके। very excited to be here. ओके, थैंक यू मैम। तो जैसे जो अगर आपके डेलॉयट के रोल के बारे में बात करें, तो बेसिकली आपने बोला कि आप बैकएंड में वर्क करते हो, राइट? Hmm. है ना? तो इसमें एक्चुअल में आप क्या वर्क करते हो? लाइक बैकएंड में भी कुछ सब डोमेन्स होती हैं, या बैकएंड की पूरा आप देखते हो? Over here, right, the job profile ka name is a consultant, but actually working as a backend is so we have different projects. My project is concerned more of one of the banks in India. तो हम उनका कॉर्पोरेट बैंकिंग पोर्टल का बैकएंड बना रहे हैं। तो ओके। एक टीम फ्रंट एंड उसका वेब डिजाइन कर रही है। बैकएंड इज बेसिकली योर ब्रेन जो उसका काम करे। तो उसमें सारी एपीआईज डेवलप करना, डीबी इंटीग्रेशंस करना, बैंकिंग थर्ड पार्टी से कम्युनिकेट करके उनकी एपीआईज को फर्दर इंटीग्रेट करना। सो वो पूरा काम टू मेक लाइक अ प्रॉपर एप्लीकेशन, प्रॉपर फंक्शनिंग एप्लीकेशन फॉर देम। ओके, तो आपने मतलब लाइक बैकएंड ही क्यों यूज किया? लाइक फ्रंट एंड है, यूएक्स यूआई है, तो पूरा प्रोसेस रहता है, तो बैकएंड चूज करने का कोई स्पेसिफिक रीजन? So before this, before Deloitte, I was working in RappiPay. वहाँ पे I was a front end developer. So ओके। मुझे front end का काफी आइडिया वहाँ से हो गया था. And उधर ही because it was a startup, so eventually I took some training in back end also. And I realized कि as much as front end is fun, क्योंकि आपको दिख रहा है आप जो changes कर रहे हो, back end is more intellectual and उसमें ज़्यादा logical चीज़ें भी लग रही हैं. So I wanted to shift to back end. ओके। Deloitte में I applied for the role of a full stack. In this project, they asked me for a preference कि आपको क्या prefer करना है. So I chose backend because I found it more interesting. I found it more logical. So that's why. ओके, सो अगर हम आपके रैपी पे वाले रोल के बारे में बात करें, तो लाइक पहले वो प्लेसमेंट लेने के लिए, या वो पहले वो जॉब क्रैक करने के लिए आपने क्या क्या स्किल्स सीखी? So RappiPay was during my campus time. So this was in 2022. उस time पे COVID was also spreading. So we were basically the lockdown batch. And a good thing for us was there were no interviews for RappiPay for our batch. So we just had one coding round and उसी में ही they had aptitude round also. So what happened, मतलब college में during your final year, they start giving you preparation on aptis and they start preparing you for DSA. So RappiPay was basic वही जो aptitude starting में, then your basic DSA questions, not graph or trees, but I think limited to your Qs, arrays वाले, not that tough. Interview was scraped off for us. So उसी के through I got into RappiPay. For preparation, it was through college classes, YouTube, HackerRank. वो I wasn't इतना interested into DSA also, मुझे उसमें in depth नहीं घुसना था. So code chef भी मैं करती थी, सिर्फ starting से देख लिया थोड़ा, like the easy and the medium, but not in depth. ओके, तो बेसिकली अगर रैपी में जैसा आपने बताया कि आप फ्रंट एंड वाला साइड पे वर्क करते थे, राइट? तो वहां Hmm. से आपको आइडिया लगा था। तो मतलब बेसिकली उसमें आपने सिर्फ फ्रंट एंड नहीं करा है, या बैक एंड का भी कुछ पार्ट आपने वहां पे सीखा, फिर आपको लगा कि अब बैक एंड में स्विच करना चाहिए?
सो रैपी पे में ना एज अ स्टार्टअप इवेंचुअली सब कुछ ही करना पड़ रहा था, विच हम्म। वॉज ऑल्सो वेरी गुड थिंग फॉर मी। तो आई स्टार्टेड, तो क्या हुआ, वी ज्वाइंड एज प्रोडक्ट इंजीनियर इंटर्न्स। उस टाइम पर तो दे गेव अस लाइक एन इंट्रोडक्शन की फिनटेक होता क्या है इस इंडस्ट्री में, बैंकिंग इंडस्ट्री में रूल्स क्या होते, कंप्लायंसेस क्या होती। फिर उन्होंने हमें जावा स्प्रिंग बूट में ट्रेनिंग दी। एंड देन दे अगेन गेव अस अ प्रेफरेंस कि आपको अब किस में जाना है। आई चोज फ्रंट एंड इनिशियली बिकॉज मुझे इवेंचुअली डीएसए और कोडिंग से निकल के वेब डेवलपमेंट में ही आना था, तो आई वॉज हैप्पी। तो मैंने फ्रंट एंड लिया, रिएक्ट जेएस किया। आई स्टार्टेड एंजॉइंग इट। फिर बिकॉज ऑफ माई कम्युनिकेशंस विद द बैक एंड टीम आई थॉट इट्स ईजियर कि मैं खुद से ही इंटीग्रेट करना शुरू कर दूं। तो आई स्टार्टेड स्मॉल, पहले ही मैंने वहीं पर ही यूडेमी के कोर्सेज कर लिए ताकि आई गेट एन आइडिया कि नोड जेएस में कैसे इंटीग्रेशन होते। एंड फिर आई वाजंट कंप्लीटली इनटू बैक एंड, आई वाज मोर ऑफ अ फ्रंट एंड डेवलपर ओनली, बट फिर आई स्टार्टेड टेकिंग अप स्मॉल बैक एंड जर्नीज टू इवेंचुअली बिकम अ फुल स्टैक डेवलपर। तो अगर हम वर्क कल्चर के बारे में बात करें, तो लाइक रैपिड में कैसा वर्क कल्चर था और अभी डेलोइट में कैसा है? सो वर्क कल्चर इज डिफरेंट, ठीक है। इट्स coming from, I mean, startup का work culture is different and a big four का work culture is different. Although I would say workload काफी जगह मतलब काफी सेम ही है in both the cases. I think workload हर कंपनी में ही सेम है। रैपी पे में ये था कि it was easier for me to communicate to people. वहां पे आसपास आई नो कौन कौन मेरे लोग बैठे हैं, एंड बिकॉज सब कैंपस प्लेस थे तो वी ऑल्सो न्यू ईच अदर। Deloitte में it was stepping into a very big world. My first few weeks in Deloitte was कि I was just getting used to कि ऑफिस कब जाना है, जाना भी है नहीं जाना, मुझे प्रोजेक्ट कैसे मिलेगा यहाँ। सो फॉर द फर्स्ट फ्यू वीक्स आई वाज सुपर कंफ्यूज्ड। ऐसा रैपी वे में नहीं था बिकॉज इट वाज स्लाइटली इजियर फॉर अस, ठीक है, एज अ फ्रेशर। बाकी गिवन द प्रोजेक्ट यहाँ पर डिलॉयट में वी आर वर्किंग विद द लीडिंग बैंक्स इन इंडिया। उनका हम उनका पोर्टल बना रहे हैं, उनकी वेबसाइट को डेवलप कर रहे हैं। रैपीपे का खुद का इट वाज अ प्रोडक्ट बेस्ड, तो उनका खुद का जो प्रोडक्ट था वी सॉ इट ग्रो फ्रॉम लाइक 100 यूजर्स टू लेट्स से 1000 यूजर्स। राइट। तो या वर्क कल्चर वाइज एंड हाँ, डिलॉयट की पॉलिसीज ऑल्सो दे आर वेरी डिफरेंट। दे फोकस अ लॉट ऑन योर फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, having yoga days, and rewarding you on every single thing ताकि people are also motivated to take up initiatives. तो Rappi was more centric on work, ओके। but ये ओवरऑल yeah, I डेवलपमेंट think मान in सकते हो both आप the डेलोइट में। cases, हाँ, both the cases I am learning equally, but Rappi मैंने मेरी वो जो बेस था, वर्कहॉलिक साइड वाली। हाँ, and it gave me the base, it also gave me a habit of working. तो अभी जो आपका रोल है वो लाइक फुल टाइम है या हाइब्रिड है या परमानेंट वर्क फ्रॉम होम है? सो इट डिपेंड्स, ठीक है। आर प्रोजेक्ट तो डिलॉयट का वैसे क्या है, इट्स अ हाइब्रिड वर्क कल्चर। ओके। लेकिन दिस ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट। मेरा जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है उसमें हाइब्रिड है। आई यूजुअली गो टू ऑफिस वंस और ट्वाइस अ वीक, कोई टीम से आ रहा हो तब चले गए, और इफ माई सीनियर्स आर कमिंग। इसी बहाने क्या होता है, वंस यूर आउट ऑफ होम यू गेट टू नेटवर्क विद पीपल अराउंड ऑफिस, उनके प्रोजेक्ट्स के बारे में पता चलता है। But I have also seen people in Deloitte जिनका project calls them regularly to office. ओके, 5 डेज So they प्रॉपर। need to, yeah, every day. Either to office, either to client location, depending कि कैसा आपको client मिले, तो उसके ऊपर depend करते हैं। Most of the times what I have noticed is कि tech वाले लोगों को they are not calling them a lot to office, but I mean that's also very subjective. I have seen people going to client office daily. तो ये आपको लगता है कि हाइब्रिड कल्चर का बेनिफिट आपको है तो लकी फील करते हो, या लगता है कि 5 डेज वर्किंग ही बेटर है? Hybrid is good for me because traveling to Gurgaon is again very hectic. राइट। But I think pure work from home से better ही है hybrid, because हाइब्रिड। pure work from home, हाँ, it becomes very monotonous. राइट। Initially I was very happy कि wow, घर पे ही बैठूंगी, but after 1 week I realized कि यार I'm not getting to see people, कुछ बात नहीं हो रही, सिर्फ टीम्स के थ्रू we're looking at each other, so growth काफी stagnant हो जाती। राइट राइट राइट। एंड यहाँ पर ना एक कल्चर भी है दैट यू नीड टू गो आउट मीट पीपल, ताकि आपको पता चलता रहे कि ऑर्गेनाइजेशन में हो क्या रहा है, एल्स इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ग्रो। तो मैम जैसा आपने मेंशन किया कि जब आपने रैपी पे ज्वाइन किया था तो लाइक आपके साथ वाले काफी लोग थे, 8 10 15 लोग, उनका भी प्लेसमेंट साथ में हुआ होगा।
तो एक हाँ ओरिएंटेशन एंड ऑल ये सारी चीजें आपको उस टाइम पे मिल गई होंगी, राइट। जब आपने डेलॉयट में स्विच किया तो आप एक लाइक एक नॉर्मल एम्प्लॉय की तरह आप आए हो, राइट। तो इनका ओरिएंटेशन, इनका पीरियड एलोकेशन क्या प्रोसेस था, मतलब पूरा जो वो 8-10 दिन या जितने भी दिन का रहता होगा। हाँ। सो डिलॉयट का, अगर इफ आई टेल यू फ्रॉम द वेरी बिगनिंग तो यही था कि आई हैड अप्लाइड थ्रू लिंक्डइन फॉर हम्म, डिलॉयट. I found a job profile, full stack development, matching 1.5 years of experience. I applied. I got through इनका for a like for my experience level. एक मेरा interview round हुआ, which was the technical round, जिसमें they asked me Node, React, hooks, sync सबके बारे में. फिर उसी के दिन I got a call in the evening for the managerial round, which was like their behavioral round. तो that I cleared, and next day तक I got my offer letter. After serving my notice period in RappiPay, I joined Deloitte. Deloitte का जो first का 1 week था, that went into trainings. So we had our first induction session, जिसमें they gave us our welcome kit. They told us company policies, compliances, ये कर सकते हो, ये नहीं कर सकते, कितना आपको शेयर करना है लोगों के साथ. So that was our introduction. And then they gave us our welcome kit. उसके बाद for the first actually 1 to 2 weeks, I was just completing all their RRO learnings, which was again like a compulsory training that you had to complete. And then आपका networking शुरू होता है. You go to office, you meet people, you talk to them. You then have to find a project for yourself. ओके। I was very overwhelmed at that point कि what am I supposed to do from here? ये ट्रेनिंग्स हो गई, अब मैं ऐसे बैठ तो सकती ही नहीं हूँ. सो दे हैव गिवन रिसोर्स मैनेजर्स ऑल्सो. वो भी आपको अपनी प्रोफाइल अपडेट करनी होती है डिलॉयट के पोर्टल पर, तो वो आपकी प्रोफाइल फर्दर शेयर करते रहते हैं मैनेजर्स के साथ. फॉर मी, आई फाउंड अनदर मैनेजर ऑल्सो इन ऑफिस. उनसे कुछ बात करी, आई गॉट टू नो अबाउट देयर प्रोजेक्ट्स, एंड देन I knew one more senior in Deloitte. I got in touch with him. He told me there was an opening in his project for a full stack developer. And at my level, there was no interview. वैसे depending on your consultant या senior con, they take interviews also. Client takes their interview to check if you are even fit for their project or not. And that's how I got into my current project. ओके। So starting ka 1 week is all, actually starting ka 1 month is just you figuring out how to align the pieces and how to get everything together. Once you are in, then you're in. Tab it's very easy. ओके, तो जैसे आपने तो लाइक डायरेक्ट अप्लाई करा लिंक्डइन के थ्रू, बट Hmm. रेफरल वगैरह का कैसे उसमें सीन रहता है, लाइक उससे चांसेस बढ़ जाते हैं या अच्छा, और वो क्या फ्रेशर्स के लिए रेफरल एप्लीकेबल होता है या सिर्फ एक्सपीरियंस लोगों के लिए होता है। So ऑफ कैंपस इज एप्लीकेबल टू एवरीबडी. फ्रेशर्स के लिए भी होता है, एक्सपीरियंस्ड के लिए भी होता है. रेफरल से ये होता है कि डिपेंडिंग आप किसका रेफरल लगा रहे हो. इफ यू आर पुटिंग अ रेफरल ऑफ ऑफ अ मोस्ट सीनियर पर्सन, देन आई बिलीव कि उन मतलब आई एम नॉट रियली श्योर कि इंटरनली इनका क्या प्रोसेस रहता है, बट आई जस्ट फील दैट इट विल बी मोर रेलिवेंट if you're putting it. Baki, other than that, if your profile is good, just say for me, I didn't really use a referral. I had applied through LinkedIn. So I worked on my resume. I worked on my LinkedIn profile. I worked on my communication skills also. क्योंकि यहाँ पे it's very important that you have a good communication base ताकि you're able ताकि they know they're confident that you will be able to communicate. Secondly, on their job portal also for freshers there are job matlab they have a separate segment for freshers ke jobs. You can check those. um and rest, I think freshers also have on campus opportunities if Deloitte is coming to the campus. So depending on whether it's on campus or it's off campus, you can apply accordingly. अगर ऑफ कैंपस कर रहे हो तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आपकी गिटहब प्रोफाइल, आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल, बेसिकली ऑल योर एंड योर रिज्यूमे शुड आल्सो बी अपडेटेड प्रॉपरली कि इन लेस वर्ड्स यू आर एबल टू टेल मोर अबाउट योरसेल्फ लाइक दैट. So हाँ यही है, but yeah, opportunities are open to all because obviously freshers they want fresh mind is always welcome to any organization. So yeah, but I mean there are many opportunities, but you need to keep an eye. एक तो हो गया कि लाइक रीसेंट ग्रेजुएट हो गया वो भी फ्रेशर हुआ, बट अगर जैसे किसी का 1-2 साल का ईयर गैप है, ईयर गैप एज इन कि या तो उसने कोई गवर्नमेंट प्रिपरेशन करी या उसने मान लीजिए कोई फ्रीलांस या कुछ भी ऐसा अपना वर्क करा, है ना।
एंड देन वो चाहता है कि लाइक अब जॉब में कंटिन्यू करें, तो उसके लिए क्या आपको लगता है, क्या फ्रूटफुल रह सकता Huh, so that's also fine, right? Even if you took an year gap, 2 years gap, then and if you didn't have any prior experience before that, to be in a way you will still be considered for the fresher roles है? only. Yeah, and for the fresher role, again, you need to apply either through LinkedIn or through their portals. Apply for the ones which ask for 0 to 1 experience, or which are actually for just freshers. Yeah, फिर there are internship opportunities also that come in. Maybe even if you have taken a drop, and if you want to want to keep preparing for your exams, so you can apply for their internship opportunities, ताकि you also know what's happening in the corporate world. You keep updated with that also. And yeah, I think mainly if your projects are there, आपने लाइफ प्रोजेक्ट्स कुछ किए हो, या इन जनरल भी, जैसे फॉर मी वेब डेवलपमेंट के, इफ आई हैव डन प्रोजेक्ट्स, बिकॉज आई कुड शो रैपिड का ही प्रोजेक्ट for my case. But for a person who has taken a drop, they can show if they have made any live projects during their drop time. If you can do that, if you can take some certifications during the time, तो at least they will know कि आपने drop किस reason से लिया. If you are able to justify that, then it's all good. तो उसमें कुछ issue नहीं है, yeah. तो अभी जैसे लाइक डेलॉयट में इंटरनल टेस्ट वगैरह होते हैं प्रमोशन के लिए, या परफॉर्मेंस बेस पे ही प्रमोशन या हाइक मिलती है, कैसा प्रोसेस है? हम्म सो यहाँ पर इट्स अ परफॉर्मेंस बेस्ड रिव्यू सिस्टम. ओके। ठीक है, इट्स नॉट लाइक कि कोई फॉर्मल टेस्ट वगैरह नहीं होता. आपका एक स्ट्रक्चर्ड परफॉर्मेंस रिव्यू होता है एट द एंड ऑफ द ईयर. बेसिकली दे अलाइन अ कोच विद यू. उस कोच के साथ वो वुड बी लाइक सीनियर टू मी. उस कोच के साथ आप मे बी क्वार्टरली कनेक्ट करो या मंथली कनेक्ट करो, जस्ट टू कीप टेलिंग हिम कि मैंने ऑर्गेनाइजेशन में ये काम करा है, मैंने अपने क्लाइंट डिलिवरेबल्स भी टाइम पर दिए हैं, उसके अलावा मैंने कंट्रीब्यूट किया फर्म में भी. कि जैसे फर्म की जो एक्टिविटीज हो रही है, या योगा डे अगर फर्म करवा रहा है, दिस इज हाउ आई कंट्रीब्यूटेड इन ऑर्गेनाइजिंग दैट इवेंट. या CSR इनिशिएटिव्स जो मैंने लिए हैं. सो बेसिकली प्रमोशन डिपेंड्स ऑन ऑल दीज क्राइटेरियाज. योर प्रोजेक्ट डिलीवरी, कि आप कैसे प्रोजेक्ट टाइम पर कर रहे हो या नहीं, आपका क्लाइंट रिव्यू कैसा जा रहा है, योर मैनेजर फीडबैक हाउ इज दैट, एंड फाइनली हाउ मेनी इनिशिएटिव्स यू आर टेकिंग विद इन द फर्म. कि आप सर्टिफिकेशंस कर रहे हो, अपनी लर्निंग कितनी एनहांस कर रहे हो. दे ऑल्सो हैव लर्निंग आवर्स दैट यू नीड टू कंप्लीट. So they track like through Udemy or their own learning portals, they track your learning hours also. So if ओके। you're completing your learning hours, you're completing your firm contribution hours. So यहाँ पे I really like this culture also, because in a way ना ये काफी holistic development कर रहे हैं. It's not like कि मैं पूरे दिन client का ही काम कर रही हूँ. I'm also making posters, suppose for their posts, or designing LinkedIn posts or Yammer posts for them. So everything is like it helps me grow as a person. राइट। And these all are considered for your promotions and high. And I think if you're taking constant ownerships, consistently perform bhi kar rahe ho, so they will obviously be considered, I mean they will be considering you for the promotions. ओके। तो लर्निंग आवर्स कंप्लीट करने के लिए अभी कौन से करेंट स्किल्स में आप फोकस कर रहे हो? अभी आई एम फोकसिंग ऑन बेसिकली, यहाँ पर तो आई एम स्टिल फोकसिंग ऑन माई करंट स्किल्स ओनली, क्योंकि ओके। आई एम कम मोर इन द नेस्ट जेएस वाला साइड. तो आई स्टिल कीप डूइंग रिएक्ट जेएस, ताकि एटलीस्ट मैं उसके ग्राउंड लेवल वाले कंसेप्ट भूलूँ ना. And agar if I ever need to switch my projects also. Secondly, I keep looking for other project opportunities around Deloitte. उनमें क्या requirement है, मान लो I have done Nest Node.js, but they want Java Spring Boot के backend people. So I would start doing my training, या जो my learning hours, I would start doing them in Java Spring Boot. ताकि at least I have some idea if I need to apply for those projects, तब I will be able to justify कि I've done my learnings in these. And उसके अलावा तो for my own certifications, I did the AWS certification. So this whole package comes with full stack only. कि ओके। आप DevOps के लिए क्लाउड कर रहे हो, आप फ्रंट एंड कर रहे हो, आप बैक एंड कर रहे हो. सो हाँ, अभी आई एम जस्ट फोकसिंग, जो मेरा करंट रोल है उसी में खुद को कैसे ग्रो करना है, एंड उसी में ही जो न्यू एडवांसेस आ रहे हैं उनको पढ़ना. मतलब बेसिकली आपके रोल के अराउंड जो रिसेंट जो चीज़ें आ रही हैं, उस पर आप अपने आप हाँ, को अपडेट कर रहे हो? राइट, रिसेंट चीजें आ रही हैं या उसी को ही और एडवांस करने को हाँ। खुद को. ओके। राइट. ओके।
तो मैम जैसे अभी कोई कॉलेज में हो स्टूडेंट एंड उसको डेलॉयट में अलग अलग रोल्स मतलब क्रैक करना हो, लाइक फॉर एग्जांपल अगर वेब डेवलपर का ही रोल क्रैक कर रहा हो, तो वो अभी हम्म। से कैसे क्या प्रिपेयर कर सकता है? लाइक अगर मैं मान के चलूँ कि वो कॉलेज के थर्ड ईयर में है, उससे पहले तो सब कोई हाँ, आराम से ही रहता है, चिल रहता है। थर्ड ईयर के बाद, prepare- थर्ड ईयर के बाद से अगर बात करें कि लाइक थर्ड ईयर हम्म। है उसके पास, फोर्थ ईयर है, ये 2 साल उसके पास कॉलेज में है, तो लाइक उसको अभी से क्या प्रिपेयर करना चाहिए? सो अभी से इट डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स एज आई सेड, कि वो ऑन कैंपस ट्राई कर रहा है या ऑफ कैंपस। अगर वो ऑन कैंपस ट्राई कर रहा है, सो ऑन कैंपस डिलॉयट का वेरी करते हैं फ्रॉम कॉलेज टू कॉलेज। मान लो इन एबीएस इफ डिलॉयट इज कमिंग, तो this person then needs, I mean, he would need to focus on his DSA. Now as a service based company, I'm not saying कि Deloitte आपसे बहुत ही हाई लेवल डीएसए एक्सपेक्ट करेगा, बट एटलीस्ट इजी मीडियम लेवल तो आपको क्लियरली आना चाहिए, ताकि आप कहीं फंसो ना। इतना भी इजीली नहीं लेना दैट इज गोइंग टू बी लाइक बटर केक वॉक, बट यू नीड टू वर्क बट नॉट डूइंग ग्राफ्स वाला लेवल। सो फोकसिंग ऑन डीएसए, अपने ऊप्स डीबीएमएस इन कंसेप्ट्स को तो रिवाइज करते रहो। सेकेंडली, इफ यू आर इन थर्ड ईयर, सो स्टार्ट वर्किंग ऑन प्रोजेक्ट्स। मान लो इफ यू वांट टू कम इन द फुल स्टैक डेवलपमेंट साइड जैसे आई डिड, तो थोड़ा बहुत ना यूडेमी से ही देखकर या कोई भी कोर्स करके, इवन यूट्यूब से देखकर रिएक्ट और नोड के ना, या आप कोई भी एक स्टैक उठा लो, आपको जो एक स्टैक प्रेफर कर रहे हो, जावा बैकएंड चूज करना है या जावा स्क्रिप्ट बैकएंड चूज करना है, आप एक अपना स्टैक उठा लो, उसी को ही उठा के उसी में खुद के प्रोजेक्ट्स बनाओ, उनको अपलोड करो ताकि आपका रिज्यूमे एनहांस हो जाए। फाइनली इसकी सर्टिफिकेशंस आप ले लो। Certifications are not कि आप, I mean you're paying a lot for your AWS certifications हो गए, but even basic certifications है, Udemy के courses के भी certifications, I think even they are fine initially at the very initial level। तो आई थिंक यही है कि अगर ऑन कैंपस है तो आपको एप्टी डीएसए उन सब पे फोकस करना है। अगर ऑफ कैंपस है तो आपको जिस भी जॉब रोल के लिए अप्लाई कर रहे हो उसमें प्रोजेक्ट्स होने चाहिए, एक फुल मतलब एक आपको कोई भी स्टैक उठा के उसमें खुद को परफेक्ट करना होगा। उसमें प्रोफिशिएंसी शो करने के लिए प्रोजेक्ट्स होंगे या सर्टिफिकेशंस होंगे या रेफरल्स हो गए आपके, वो यूज कर सकते हो। एंड बस हाँ, स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल होनी चाहिए फॉर ऑफ कैंपस। ऑन कैंपस के लिए तो आई थिंक बिकॉज दे इवेंचुअली बी जजिंग यू आउट ऑफ ऑल योर कॉलेज पीपल, ऑफ राइट। कैंपस में थोड़ा कंपटीशन ज्यादा है। राइट। तो या मैम अगर हम आपके डेली रूटीन के बारे में बात करें तो वो क्या रहता है? तो माय डेली रूटीन वेरीज, डिपेंड्स ऑन कि कितना वर्कलोड है हम्म। या with what mood I woke up, so it depends on that, but every day I try कि एटलीस्ट थोड़ी बहुत फिजिकल एक्टिविटी अपने रूटीन में रखे, which involves या फिर अपने डेली स्टेप्स कंप्लीट कर लिए, और प्लेइंग बैडमिंटन, जस्ट ट्राइंग टू डू सम काइंड ऑफ स्ट्रेचिंग। Apart from that, I mean, I usually take initiatives in CSR, not just around my company, but online opportunities देख ली, UNDP portal पर देख लिया, because इससे एक तो you are giving back to the society, plus you're also, enhancing your own profile time to time. And finally, I have started making reels recently because that's also another hobby. So ओके। I get time कि whenever I'm bored, तो coffee reels बना ली, and trying to keep myself occupied, trying to not let the creative side of the mind die, because work के अलावा भी there should be a life that should help you, be motivated and more productive throughout. So yeah, मतलब still try परफेक्ट to, वर्क लाइफ बैलेंस है, यहाँ वर्क भी है, अपनी हॉबी के लिए भी टाइम yeah, है, एंड अपने लिए भी प्रॉपर टाइम है। right. ओके। Actually बनाना पड़ता है, you need ओके। to, yeah, you need to make your work life balance, अपने आप बनता नहीं है, because I remember initially even with Rappi Pay, even with Deloitte, first few months में, I mean I used to give everything to work. हम्म। So after that I would always realize कि हाँ धीरे धीरे I'll start giving time to myself also, so it takes time but it is very important that we don't forget to love ourselves at the end of the day. तो कोई पर्टिकुलर मिस्टेक्स आप चाहते हो कि आपके जूनियर्स अवॉइड करें, कोई भी कैंपस प्लेसमेंट या ऑफ कैंपस या ऑन कैंपस लेते हो? ऑन कैंपस के टाइम पर व्हाट आई वुड से इज कि अपने डीएसए और एप्टी को भूलो मत, ठीक है। एंड एक तो फर्स्ट थिंग इज डोंट बी अफ्रेड ऑफ रिजेक्शंस। व्हेन आई हैड अप्लाइड इवन ऑन कैंपस, मेरे फर्स्ट 2 कंपनीज रिजेक्ट ही होती जा रही थी, एंड आई वाज थिंकिंग कि यार बाकी सबकी लग गई जॉब,
Am I not capable enough for these? So don't get demotivated by those. They are a part of life. Even when applying to Deloitte, I got rejected through for like I got for other job roles at Deloitte only. I got rejected like 5, 6 times. So even for other companies that I had applied, I got 10 rejections, one, two acceptance, like that. But don't take it in a negative way. Rejections are a part. उसके अलावा डोंट गिव अप ऑन प्रिपेयरिंग फॉर डीएसए या एप्टी. अगर ज़्यादा टफ लग रहा है सो ट्राई टू टेक अप अ स्टैक, अ वेब डेवलपमेंट स्टैक ले लिया. अगर आपको डेवलपमेंट साइड ही बहुत टफ लग रही है, कम टू ग्राफिक डिजाइनिंग साइड, टेक अप सम अदर स्किल दैट यू वांट टू परस्यू. डोंट मतलब डोंट स्टॉप योरसेल्फ बिकॉज दीज 2 years काफी क्रूशल होंगे. और टेक अप एनी हॉबी इफ यू वांट टू परस्यू दैट, उसको परस्यू कर लो. So yeah, I think this was one mistake of me was that I got very demotivated after my first few rejections. I remember I lost one opportunity because I was not in a mood to give the test. क्योंकि I thought कि क्या फायदा है देने का ही. So ये मत सोचना. और स्टार्टिंग में चाहे कंपनी छोटी भी लगे कि यार ये तो स्टार्टअप है, किसी ने इसका नाम नहीं सुना होगा, फिर भी अप्लाई कर दो. क्योंकि उसी से आपका बेस बनने वाला है. उसी से यू विल अंडरस्टैंड कि यार कॉर्पोरेट लाइफ चलती कैसे है. एंड देन हायर या बाकी कंपनीज के लिए यू विल बी एबल टू शो हाउ यू प्रूव्ड योर सेल्फ. तो या दैट्स माई आई थिंक एंड नोट. ओके। And also remember that you do not need to know everything from day one. कहीं पर भी आप शुरू करो. And चाहे if you're starting small, you'll still get many opportunities to grow and show yourself. ओके। एंड लाइक आपको कब लगा कि अब स्विच करना चाहिए? कोई पर्टिकुलर ऐसा मोमेंट या कोई पर्टिकुलर ऐसा टाइम आता है कि लाइक अब स्विच कर लेना चाहिए? It was after 1.5 years, I realized that I need to also move from complete tech side to business plus tech side. And my father was already in consulting. तो आई वुड ऑलवेज थिंक कि हाँ मुझे इवेंचुअली शिफ्ट तो उसी साइड पे करना है. सो आई वॉज एमिंग, मतलब फ्रॉम दैट टाइम आई स्टार्टेड एमिंग फॉर द कंसल्टिंग रोल्स. कि जहाँ पे प्योर, जैसे अभी डिलॉयट में भी, चाहे आई एम डूइंग बैक एंड डेवलपमेंट बट साइड बाय साइड आई एम कम्युनिकेटिंग अ लॉट विद द बिजनेस एंड द क्लाइंट टीम रेगुलरली. तो आई एम गेटिंग टू नो कि अच्छा ये चीज़ बिजनेस टीम के दिमाग में चलती है, तब हमारे पास ये रिक्वायरमेंट आती है. या ये चीज हमारी फाइनेंशियल इंडस्ट्री में चल रही है जिसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे, या ये आरबीआई गाइडलाइंस आ रही हैं. सो आई वांटेड टू शिफ्ट टू कंसल्टिंग रोल. एंड बिकॉज आई वाजंट टू मच इनटू कोडिंग आल्सो, तो आई वाजंट लुकिंग एट द प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में. आई वाज फोकसिंग कि इसी में. एंड इसीलिए प्लस गिवन माय फ्यूचर फ्यूचर ड्रीम्स आल्सो आई हैड टू इवेंचुअली शिफ्ट. सो फॉर फर्दर ग्रोथ ही था कि मैंने रैपी पे से सीख कर देन आई हैड टू मूव. तो मैम यहाँ पे क्वेश्चंस तो सारे खत्म हो गए हैं। कोई पर्टिकुलरली एडवाइस रह गई हो तो आप एक बार दोबारा देना चाहोगे, या कुछ भी ऐसा लगता है? एडवाइस तो मैंने वही दे दी कि हम्म। आपको डे वन से, या अभी फ्रॉम थर्ड ईयर, फ्रॉम सेकेंड ईयर, इवन फ्रॉम फोर्थ ईयर, आपको ये नहीं सोचना या कंपेयर नहीं करना अपने आप को कि माय फ्रेंड्स नो मोर देन मी, या फिर बाकी लोगों की प्लेसमेंट्स हो गई मेरी नहीं हो रही, या जस्ट कंपेयरिंग कि यार ही नोज रिएक्ट, मुझे तो नोड ही आता है. तो हर बंदा अपनी स्किल में ही बेस्ट है. एंड बस यू शुड बी हैविंग दैट जज्बा एज दे से, दैट इम्प्रूव विलिंगनेस माइंडसेट। टू, हाँ, कि करते रहो, बी कंसिस्टेंट, देयर शुड बी विलिंगनेस टू लर्न, एंड एंड हैव द करेज टू नॉट गिव अप. ओके। तो तो बस मैम, आगे बढ़ते राइट, तो मैं चाहूंगा कि लाइक लाइक कमेंट सब्सक्राइब के लिए भी आप ही अपील कर दो, क्योंकि हमारे गेस्ट की बात ज़्यादा मानती है हमारी ऑडियंस। रहे. यस श्योर. I think this is a very nice opportunity. I mean, this whole your platform that you have also developed. This is very nice. क्योंकि इससे आप बाकी लोगों को हमारे पॉइंट्स बता रहे हो, which is in a way helping yourself grow as well as helping the whole community grow. So I really like your initiative and how you are going ahead with it. So हाँ। kudos to you actually. ओके। तो वृंदा मैम का सोशल मीडिया हैंडल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर कोई डाउट आपको आता है तो पेशेंस रख के उनसे आप पूछ सकते हो, ठीक है?
एंड सेकेंड, अब यहाँ तक वीडियो देख ही लिया है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर देना, एंड कमेंट में कोई और डोमेन चाहिए हो तो बता देना। तब तक के लिए चलते हैं। डू नॉट गेट स्टक इन पास्ट, डू नॉट वरी अबाउट द फ्यूचर, जस्ट लिव इन प्रेजेंट, बी हैप्पी एंड स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू।